हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग InDesign के सारे टूल्स समझेंगे। InDesign एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आप ब्रोशर्स, फ्लायर्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पेज लेआउटिंग के काफ़ी अच्छे ऑप्शंस होते हैं इसके अंदर। इसमें आप प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया दोनों के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। ई बुक्स वगैरह भी आप इसके अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। काफ़ी डिमांडिंग सॉफ्टवेयर है। जो लोग भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं उन्हें InDesign ज़रूर सीखना चाहिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टूल बॉक्स में जो सबसे फर्स्ट टूल होता है वो होता है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, उसके हम स्केलिंग कर सकते हैं और साथ में हम उसे रोटेट कर सकते हैं। जब हम माउस को यहाँ पर लेकर आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक रोटेटिंग हैंडल आ जाता है, तो उससे हम रोटेट भी कर सकते हैं। और साथ में अगर आप सिलेक्शन करना चाहते हैं इस तरह से बाउंडिंग बॉक्स बना के, तो आप इस तरह से भी ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट टूल इसमें आता है वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जिसका शॉर्टकट की होता है A। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। इस तरह से अगर मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर हम उसको शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट टूल आता है वो है पेज टूल, जिसका शॉर्टकट की होता है Shift+P। इसे हम जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर पेज सिलेक्ट हो गया। पेज की प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ ऊपर देखेंगे प्रॉपर्टी बार में, आपको यहाँ से अगर पेज चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। साथ में अगर आप कुछ कस्टम साइज़ लेना चाहते हैं तो वो भी आप सारी चीज़ें यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट टूल हमारे पास में आता है वो है कंटेंट कलेक्टर टूल, और उसी के पास में आप देख सकते हैं एक और टूल है जिसका नाम है कंटेंट प्लेसर टूल। दोनों का शॉर्टकट B होता है। ये दोनों टूल एक साथ काम करते हैं, राइट। कंटेंट कलेक्टर टूल से आप किसी भी डिज़ाइन से कुछ ऑब्जेक्ट्स को अगर आप कलेक्ट करना चाहते हैं और उसे दूसरी डिज़ाइन में ले जाना चाहते हैं तो फिर हम इसका यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे नीचे एक यहाँ पर पैनल ओपन हो गया है। आप जो भी ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करते जाइए तो वो यहाँ पे कलेक्ट होते जाएगा इस तरह से। अब इसको दूसरे डॉक्यूमेंट में ले जाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट और क्रिएट कर लेते हैं। एक डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया और यहाँ से हम इस डॉक्यूमेंट पर आएंगे और अब हम किसे यूज़ करेंगे, कंटेंट प्लेसर टूल। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है, राइट। तो इस तरह से आप एक डॉक्यूमेंट से कंटेंट को कलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंटेंट कलेक्टर टूल, और दूसरे डॉक्यूमेंट में उसको प्लेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंटेंट प्लेसर टूल। फिर जो नेक्स्ट टूल है वो है टाइप टूल, जिसका शॉर्टकट की होता है T। टाइप टूल को हम यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए। इसको आपको यूज़ करना है तो आपको इस तरह से फ्रेम क्रिएट करना पड़ेगी, तभी आप उसमें टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकेंगे। फिर अगर टेक्स्ट की आपको फॉर्मेटिंग करना है तो आप विंडो में जाइए और आपको यहाँ पर मिलेगा टाइप एंड टेबल्स, और यहाँ पर कैरेक्टर पैनल को आप ओपन कर लीजिए, जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+T। यहाँ से आप इसकी सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं टेक्स्ट की। पैराग्राफ्स आपको इंसर्ट करना है तो सेम वैसे आप यहाँ पे फ्रेम बनाइए, और डमी टेक्स्ट अगर आपको इसमें लेना है तो राइट क्लिक करके फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट यहाँ पर ले सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट टूल है वो है लाइन टूल। लाइन टूल से आप लाइन्स क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, और अगर आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए तो आप शिफ्ट को यूज़ कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मिलेगी। प्रॉपर्टी बार में आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ से लाइन की विड्थ को बढ़ा सकते हैं और यहाँ से उसके टाइप को चेंज कर सकते हैं। आपको कुछ डिफरेंट टाइप के स्टाइल चाहिए तो उसे आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल इसमें आता है वो है पेन टूल, जिसका शॉर्टकट की होता है P। आपको इस तरह से कर्व्ड लाइन्स अगर क्रिएट करना है तो आप पेन टूल से इजीली कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने इलस्ट्रेटर यूज़ किया है या फोटोशॉप यूज़ किया है तो उसमें भी पेन टूल होता है जो सेम इसी तरह से वर्क करता है। फिर उसी के नीचे आपको एक और टूल मिलेगा वो है ऐड एंकर पॉइंट टूल। अगर आपको और पॉइंट्स ऐड करना है इसमें तो आप क्लिक करते जाइए लाइन के ऊपर, तो आप यहाँ पे और एंकर पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। सेम उसके नीचे है डिलीट एंकर पॉइंट टूल, जिससे आप एंकर पॉइंट्स को डिलीट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं माइनस साइन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जिससे आप डिलीट कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज कन्वर्ट डायरेक्शन पॉइंट टूल। अगर आपको यहाँ पर डायरेक्शन चेंज करना है इस तरह से, जब आप इसको मूव करेंगे तो आप देखेंगे उसके डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंकर पॉइंट टूल। फिर जो नेक्स्ट टूल आता है वो है पेंसिल टूल, जिसका शॉर्टकट की होता है N। पेंसिल टूल से हम फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हैं इस तरह से।
और उसी के नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आता है स्मूथ टूल। स्मूथ टूल से आप किसी कर्व को अगर स्मूथ करना चाहते हैं तो आप उसको इस तरह से अगर यूज़ करेंगे तो आप किसी भी कर्व को स्मूथ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टूल जो इसमें आता है वो है इरेज टूल। इरेज टूल से हम इरेज कर सकते हैं कुछ पोर्शन। अगर हमें इरेज करना है किसी भी शेप में से, ये सारे शेप्स के ऊपर वर्क करेगा इस तरह से। नेक्स्ट टूल है फ्रेम टूल। यहाँ पर आपको 3 तरह की फ्रेम्स मिलेगी, रेक्टेंगल फ्रेम टूल, एलिप्स फ्रेम टूल एंड पॉलीगॉन फ्रेम टूल। इसका शॉर्टकट की होता है F। यहाँ पर हम तीनों फ्रेम्स बनाते हैं। फ्रेम्स का यूज़ किया जाता है इमेजेस को प्लेस करने के लिए। हमने तीनों फ्रेम्स यहाँ पर बना ली। अब यहाँ पर हम इमेजेस को प्लेस करते हैं। इमेजेस को प्लेस करने के लिए आप फाइल में जाके प्लेस यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट की होता है Ctrl+D, या आप डायरेक्टली ड्रॉप भी कर सकते हैं यहाँ पर इमेजेस। जैसे तीनों इमेजेस है तो हम तीनों इमेजेस को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, राइट। अब फ्रेम के ऊपर हम क्लिक करते जाएंगे तो इमेजेस वहाँ पर प्लेस होती जाएगी इस तरह से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने इमेजेस प्लेस करी है वो प्रोपोर्शनली फिल नहीं हुई है, तो इसके बाद में आपको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। जैसे आप फ्रेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऊपर ऑप्शंस मिलेंगे ये, ठीक है। इन ऑप्शन से आप कंटेंट को सही तरीके से प्लेस कर सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट वाला अगर करता हूँ फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, या आप इसे करते हैं, राइट। तो जैसा भी आपका कंटेंट रहे उसके अकॉर्डिंगली आप उसको प्लेस कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट टूल है यहाँ पर वो है रेक्टेंगल टूल, जिसका शॉर्टकट की है M। यहाँ से हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, यहाँ पर एक येलो कलर का डॉट भी आ रहा है। इसके ऊपर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से अब आप कॉर्नर्स को यहाँ पर राउंड भी कर सकते हैं, या ऊपर आप देखेंगे तो अलग अलग तरह के कॉर्नर्स आप यहाँ पे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद में जो टूल आता है वो है एलिप्स टूल, जिसका शॉर्टकट की है L। यहाँ पर आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। आपको अगर परफेक्ट एक सर्कल ड्रॉ करना है तो आप यहाँ पर शिफ्ट की का यूज़ करेंगे। सेम यहाँ पर जैसे हमने अभी रेक्टेंगल बनाया था, आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आप शिफ्ट की के साथ बनाएंगे तो एक प्रॉपर स्क्वायर यहाँ पर बनेगा। फिर जो नेक्स्ट टूल इसमें आता है वो है सीजर्स टूल, और उसका शॉर्टकट की है C। इसको आप किसी भी शेप को कट करने के लिए यूज़ में कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से एक शेप बनाता हूँ, और सीजर टूल से सिंपल आपको क्लिक करना है पॉइंट पर जहाँ से भी आप उसे कट करना चाहते हैं। फिर उसके बाद में सिलेक्शन टूल लीजिए और आप उसको मूव करके देखिए, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ से शेप अलग हो चुका है। नेक्स्ट टूल है यहाँ पर फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, जिसका शॉर्टकट की है E। इससे आप ऑब्जेक्ट को स्केलिंग कर सकते हैं और रोटेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टूल जो इसमें आता है वो रोटेट टूल, जिसका शॉर्टकट की है R। आप जिस भी पॉइंट पर क्लिक करेंगे उसी के अराउंड वो ऑब्जेक्ट रोटेट होगा, राइट। जहाँ पर भी आप यहाँ पर आप रेफरेंस पॉइंट बना रहे हैं तो आप देखेंगे कि उसके अराउंड ही वो रोटेट होगा। नेक्स्ट टूल है स्केल टूल, इसका शॉर्टकट की है S। आप इसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल इस तरीके से ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल है इसमें शेयर टूल, जिसका शॉर्टकट की है O। आप सिलेक्ट कीजिए और इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को शेयर कर सकते हैं, राइट। एक एंगल दे सकते हैं आप। नेक्स्ट टूल है ग्रेडियंट स्वैच टूल, जिसका शॉर्टकट की है G। इस तरह से टूल को सिलेक्ट कीजिए और ड्रैग कीजिए तो आप ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं। अब इस ग्रेडियंट को अगर आपको दूसरे कलर्स चाहिए तो आपको विंडो में जाना पड़ेगा, देन कलर, और यहाँ पर ग्रेडियंट पैनल आपको मिलेगा जो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, राइट। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे कलर्स कर सकते हैं, कलर स्लाइडर्स। और अगर आपको ऐड करना हो तो आप क्लिक कीजिए तो यहाँ पर कलर स्लाइडर्स ऐड हो जाएंगे। कलर स्लाइडर्स को अगर आपको डिलीट करना तो उनको नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए तो वो डिलीट हो जाएंगे। टाइप आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर लीनियर है, आप इसको चेंज कर सकते हैं रेडियल में। यहाँ से आप रिवर्स भी कर सकते हैं कलर्स को। नेक्स्ट टूल है ग्रेडियंट फेदर टूल, जिसका शॉर्टकट की है Shift+G। इसे समझने के लिए हम इमेज एक प्लेस कर लेते हैं। यहाँ पे हम इस एरिया में कुछ टेक्स्ट प्लेस करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ग्रेडियंट फेदर टूल का यूज़ करेंगे। हम ग्रेडियंट फेदर टूल से इस तरह से ड्रैग करेंगे तो इतना एरिया जो है वो ब्लर हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम इजीली यहाँ पे कुछ टेक्स्ट प्लेस कर सकते हैं। इसमें प्लेस होल्डर टेक्स्ट डाल देता हूँ, राइट। तो इस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ग्रेडियंट फेदर टूल को एक तरह से इतने एरिया को उसने
ट्रांसपेरेंट कर दिया है। नेक्स्ट टूल है नोट टूल। नोट टूल का यूज़ किया जाता है जब आपके पास में आप कुछ कंटेंट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, आप एक टीम में वर्क कर रहे हैं और बहुत सारा कंटेंट है, तो उसका एक प्रूफ रीडिंग होता है कि उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है या कंटेंट ठीक है या नहीं है। तो मान लीजिए आप किसी के लिए अगर नोट छोड़ना चाहते हैं या आप खुद के लिए कोई रिमाइंडर प्लेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप नोट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो हम नोट टूल लेंगे और नोट टूल से मान लीजिए हमें यहाँ पर कुछ चेंज करना है या यहाँ पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम एक नोट ऐड कर देंगे कि सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक प्लीज़ चेक। ठीक है, हमने यहाँ पे इस तरह से नोट ऐड कर दिया। अब उसके बाद में जो भी नेक्स्ट बंदा आएगा और अगर उसको क्लिक करेगा, वो जो भी चेक कर रहा है उसके पास में फाइल गई, राइट। जब वो यहाँ पे डबल क्लिक करेगा तो आप देखेंगे कि उसके पास में नोट आ जाएगा, तो उसे समझ में आ जाएगा कि नोट क्यों दिया गया है। नेक्स्ट टूल है कलर थीम टूल, जिसका शॉर्टकट की होता है Shift+I। मान लीजिए आप कोई ऐसा डिज़ाइन बना रहे हैं और यहाँ पर आपने इमेज यूज़ की है, तो हमें हमेशा डिज़ाइन एक कलर थीम के ऊपर बनाते हैं, राइट। कि इमेजेस से अब जो भी दूसरे कलर या मैचिंग होना चाहिए तो उसको कलर थीम बोला जाता है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर ये इमेज यूज़ करी है और हम चाहते हैं कि हम नीचे टेक्स्ट से या कोई दूसरे एलिमेंट्स अगर हम डालें, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक इस तरह से रेक्टेंगल लिया है और हम चाहते हैं कि इसमें कलर वगैरह जो हो बिल्कुल मैच हो उससे पूरा, तो हम यहाँ पर किसका यूज़ कर सकते हैं, कलर थीम टूल का। हम इसको सिलेक्ट करेंगे और हम इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली इमेज यहाँ पर कलर्स जनरेट कर देगी, राइट। सो मान लीजिए हम इसमें से कोई सा कलर ले लेते हैं, जैसे मैंने ये वाला कलर लिया और हम इसमें फिल कर देते हैं। सेम हम इसको सिलेक्ट करते हैं और हम इसमें ये वाला कलर ले लेते हैं, राइट। सो इस तरह से आप एक थीम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से मैं आउटलाइन को डिलीट कर देता हूँ। सो इस तरह से हम कलर थीम टूल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल है आई ड्रॉपर टूल, जिसका शॉर्टकट की है आई। आप यहाँ से कलर पिक कर सकते हैं। मान लीजिए हमें ये वाला कलर पिक करना है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वही कलर यहाँ पर फिल हो जाएगा। नेक्स्ट टूल है मेजर टूल, जिसका शॉर्टकट की है के। मेजर टूल से आप इस तरह से मेजर कर सकते हैं। जितना मान लीजिए आपको ये वाला मेजरमेंट करना है, तो जैसे ही आप इसको मेजर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये इन्फो पैनल ओपन हो जाएगा, जहाँ पर कि विड्थ और हाइट यहाँ पर आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट टूल है हैंड टूल, जिसका शॉर्टकट की है H। हैंड टूल से आप पेज को एडजस्ट कर सकते हैं, या अगर आप स्पेस बार को भी प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हैंड टूल आ जाता है, जिससे आप पेज को मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल है जूम टूल, जिसका शॉर्टकट की है Z। इससे आप क्लिक करेंगे तो जूम इन होगा और ऑल्ट की के साथ में अगर आप क्लिक करेंगे तो जूम आउट होगा, राइट। वैसे कंट्रोल+ और कंट्रोल- से भी आप इसे जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। पेज को अगर आपको फिट करना हो तो आप कंट्रोल-0 का यूज़ करेंगे तो पेज एक जगह पर फिट हो जाएगा। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फिल के लिए है और ये वाला स्ट्रोक के लिए। अगर आप लोगों ने इलस्ट्रेटर किया हुआ है तो आपके लिए समझना ईजी होगा। यहाँ पर अगर आप फिल का कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को पहले सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आप फिर कलर सेट कर सकते हैं इसका। और अगर आपको आउटलाइन का कलर देना है, अभी आउटलाइन में आप देख सकते हैं एक रेड कलर की लाइन है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई कलर नहीं है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसे एक कलर दे देते हैं, राइट। अब यहाँ पर अभी आउटलाइन की जो विड्थ है वो काफ़ी कम है, तो हम उसे यहाँ से बढ़ा देते हैं। और यहाँ पर आपको जो दिख रहा है वो है डिफ़ॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक, D मतलब डिफ़ॉल्ट कलर, मतलब कि ब्लैक एंड वाइट यहाँ पर आ जाएगा, राइट। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उसको स्विच कर सकते हैं, मतलब फिल का कलर आउटलाइन में, आउटलाइन का कलर फिल में, वो आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर 3 ऑप्शंस देख रहे हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो कलर का ऑप्शन है, और अगर आप इसमें ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ग्रेडियंट को चेंज कैसे करना है वो मैंने आप लोगों को बताया। विंडो पे जाएंगे आप, कलर एंड देन ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट पैनल से फिर आप कलर को चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई कलर नहीं चाहिए तो फिर आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। फिर उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक व्यू ऑप्शंस करके है। व्यू ऑप्शंस पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी यहाँ पर आप जैसे रूलर्स हैं, फ्रेम एजेस हैं, गाइड्स, स्मार्ट गाइड्स, इनको हाइड और अनहाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम रूलर्स को नहीं देखना चाहते हैं, यहाँ पे रूलर्स हमें जो दिखाई दे रहे हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से रूलर्स हाइड हो जाएंगे, तो आप उन्हें यहाँ से लेके आ सकते हैं।
सो लास्ट में आपको यहाँ पर दो आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, ये नॉर्मल मोड के लिए और ये वाला है प्रीव्यू मोड के लिए। अभी हम जो देख रहे हैं वो है नॉर्मल मोड। यहाँ पर आपको जो पिंक कलर की लाइन दिखाई दे रही है ये होता है मार्जिन्स। जब भी हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो हमें मार्जिन्स लेना ज़रूरी होता है, राइट। और अगर आप प्रीव्यू मोड देखेंगे तो आपको बगैर मार्जिन के यहाँ पे शो करेगा वो, राइट। आपका टोटल जो भी प्रिंटेबल एरिया है वो यहाँ पर दिखाई देगा। W की को आप यूज़ करेंगे तो आप नॉर्मल और प्रीव्यू मोड के अंदर स्विच कर सकते हैं। सो गाइज आई होप आप लोगों को InDesign के सारे टूल समझ में आ गए होंगे। काफ़ी सिंपल टूल्स हैं, बट ध्यान रखिए InDesign एक बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर पेज लेआउटिंग के काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर आप अच्छे से इसे सीखते हैं तो आप बहुत अच्छा एक करियर बना सकते हैं इसके अंदर भी, राइट। सो और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।